अकादमी शिक्षा मंत्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं, जैसे नदी, झील, जलप्रपात, ये सब का क्वेश्चन होता है। आज एक ही वीडियो में ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। ये याद रखिएगा, एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस क्वेश्चन से लगातार सवाल बनते हैं। अगर आप मॉक सोल्व कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि इस टॉपिक से आपके लगातार सवाल आपके मॉक में आ रहे होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और ख़त्म करने की कोशिश करते हैं जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं नदी और झील से। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और ये एनटीपीसी 5000 क्वेश्चन का वन लाइनर क्वेश्चन का सीरीज आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। कौन सी झील? वुलर झील। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का लेक। कौन सी लेक? चिल्का लेक। कहाँ है ये? ये है आपके ओडिशा में। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में है? लोकटक झील कौन से राज्य में है? मणिपुर में। कौन से राज्य में? मणिपुर। लोकटक झील। इसी पे है आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जिसको विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क आप बोलते हैं। वो कौन सा नाम है? केवलंजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में। कौन सी झील? लोकटक झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो उमियम झील आपका मेघालय में स्थित है। कौन से राज्य में? मेघालय में। मेघालय। गुजरात में कौन सी झील मौर्य गुजरात में कौन सी झील मौर्य के शासन के दौरान बनाया गया था? तो सुदर्शन झील जो है तो गुजरात में मौर्य काल के शासन काल के द्वारा बनाया गया था। किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन से? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति का नाम क्या था? मंत्री का नाम? उनका नाम था चाणक्य। और मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? मुद्रा राक्षस बुक लिखी है विशाख दत्त। विशाख दत्त की पुस्तक है विशाख दत्त। और एक चाणक्य की बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। तो ये सारे बुक मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है, अर्थशास्त्र। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार झील है महाराष्ट्र में स्थित। यही लोनार झील है आपका उल्का पिंड से बना हुआ लेक। क्या हुआ था कि एक उल्का पिंड ऊपर से आई, पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया और सीधा धाम से महाराष्ट्र में गिर गए, जिससे बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण हुआ, जिसको लोनार झील बोला जाता है। कौन सा लेक? लोनार लेक। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? तो वेम्बनाड झील आपका केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? हुसैन सागर झील। कौन सी झील? हुसैन सागर। याद रखिएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर बोला जाता है, यानी एक दूसरे की बहन टाइप बोला जाता है कि दोनों एक ही टाइप के शहर है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। कौन सी झील है दोनों के बीच? हुसैन सागर झील। अष्टमुडी झील भारत के किस तट पर स्थित है? तो अष्टमुडी झील है आपका पश्चिमी तट पर स्थित। पश्चिमी तट कौन सा होगा? पश्चिमी तट आपका ये तट हो जाएगा पूरा पश्चिमी तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारसमा कोटी झील कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका केरल में ही। अच्छा, केरल में एक झील है जिसमें नेहरू ट्रॉफी का आयोजन होता है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से? ये है नौका दौड़ से। नौका आपने देखा होगा, जब भी कोई केरल का ऐड देखा होगा या केरल की पिक्चर देखी होगी, तो एक झील होता है, पानी होता है, उसमें नाव चलाते हुए देख जाते हैं आपको बहुत सारे रेस लगाते हुए नाव का, और जो जीतता है उसको क्या मिलते हैं? नेहरू ट्रॉफी। तो याद रखिएगा, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ से संबंधित है। कहाँ होता है? केरल में। कौन सी लेक पे? वेम्बनाड लेक पे। नेक्स्ट है क्याल क्या है? तो क्याल केरल की लैगून बोला जाता है। केरल के लैगून को क्याल बोला जाता है। लैगून क्या होता है? झील होता है समुद्र के किनारे। नागिन झील किस राज्य में है? तो नागिन की झील जिसको आप गिन नहीं पाए, वो कौन सी है? जम्मू और कश्मीर में। कौन सी राज्य में? जम्मू एवं कश्मीर में नागिन झील है। याद रहेगा। ऐसे भी याद रख सकता है आपको कि देखिए, जैसे इंडिया है, अगर इंडिया एक नाग होता तो सबसे ऊपर उसका फन होता, और फन कौन है? जम्मू कश्मीर है। तो नागिन झील कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? कोलेर नहीं है, ये कोलेरू है। कोलेरू कहाँ लिखूँ? कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ है? तेलंगाना अलग हुआ है। तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिल्का लेक। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। पुरी के पास स्थित है चिल्का लेक। ठीक है।
जगन्नाथपुरी मंदिर सुना होगा आपने, जगन्नाथपुरी मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? भगवान श्री कृष्ण को संबंधित है। कौन से भगवान को? भगवान श्री कृष्ण को। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हार्ट यानी दिल इस मंदिर में विराजमान है। इस मंदिर का जो बॉक्स होता है उसमें विराजमान है, उनकी पूजा की जाती है। कौन कौन से भगवान हैं? तो श्री कृष्ण हैं, बलराम हैं और इनकी बहन सुभद्रा की पूजा होती है। कौन सी यात्रा निकाली जाती है? तो रथ यात्रा। बहुत बड़ा फेस्टिवल है, बहुत बार एग्जाम में आया है। रथ यात्रा कहाँ निकाली जाती है? पुरी में। चिल्का झील कैसी लेक है? चिल्का झील आपकी खारे पानी की लेक, खारे पानी की। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने देखा लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो पुष्कर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। पुष्कर झील राजस्थान में। पुष्कर में एकमात्र मंदिर है किसका? ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है। ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहाँ है? पुष्कर राजस्थान में है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं जो भी एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ ना, वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अपने मन से कुछ नहीं बताऊंगा आपको। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो सांभर झील भी आपके राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है? थार मरुस्थल। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। कौन से स्टेट में? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो लैगून झील क्या होता है? जो समुद्र के किनारे बनता है। कैसे बनता है? अब देखिए, यहाँ समुद्र है, लगातार समुद्र है और टकरा रही है। इसे टकरा रही हो तो कभी कभी ज़्यादा हल्फा भी आता होगा। हल्फा बोलते हैं जैसे समुद्र का पानी उठ के आता है, टकराता है, तो ये पानी इधर भी चल जाता होगा और इधर गड्ढा होगा। अगर ये गड्ढा है, ये पानी जा रहा है हल्का हल्का, तो कभी तो भर जाएगी, और भर जाएगी तो कौन सी झील का निर्माण होगा? लैगून झील का। लैगून झील का। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील है। भारत के प्रसिद्ध खारे जल की झील कौन सी है? तो प्रसिद्ध खारे जल की झील है सांभर। सांभर कहाँ है? राजस्थान में स्थित, राजस्थान में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, जो शरावती नदी पे है। कौन सा जोग जलप्रपात? विश्व विख्यात जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक का कैपिटल कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु। जोग जलप्रपात को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो जोग जलप्रपात को गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। आपने पढ़ा होगा, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। किस नदी पे? शरावती नदी। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोला जाता है। कौन सा? महात्मा गांधी जलप्रपात। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अभी मैंने बताया आपके शरावती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पे? शरावती। राजा, रानी और रॉकेट संबंधित है, तो ये सब जोग जलप्रपात से संबंधित है। नेक्स्ट है धुआंधार जलप्रपात। नाम देख रहे हो? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। इतना ऊपर से गिरती है धुआंधार कि पानी लगता है धुआं है, इसलिए इसको धुआंधार जलप्रपात बोला जाता है। किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। वो लाइट चली गई तो मैंने पंखा को बंद कर दिया ताकि आपको क्लियर आवाज़ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी में है? नर्मदा नदी पे। और नर्मदा कहाँ जाती है? मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र। तो धुआंधार कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिलधारा जलप्रपात आपके नर्मदा नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, कावेरी नदी पर स्थित है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात। कहाँ है कावेरी नदी? कावेरी नदी कर्नाटक और केरल में बहती है। कावेरी नदी आपका कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? शिव समुद्रम कावेरी नदी। शिव समुद्रम कावेरी नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोकक जलप्रपात। तो गोकक जलप्रपात आपका है गोकक नदी पर ही, तो ये याद रहेगा, ये तो याद होना चाहिए आपको। गोकक। नेक्स्ट है गोकक जलप्रपात किस जिले में है? तो बेलगांव जिले में है गोकक जलप्रपात। आपको पता है एक बिहार में जलप्रपात है, उसका नाम है ककोलत। यह है आपका नवादा जिले में। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। स्वर्णरेखा कहाँ बहती है? झारखंड में बहती है, झारखंड में। और झारखंड से आपके कौन है? धोनी है, झारखंड से।
उसके बाद तो आपको पता होगा धोनी के अलावा झारखंड को कौन जानता है। हुंडरू जलप्रपात आपका झारखंड राज्य में स्थित है। कौन सी नदी पे? स्वर्ण रेखा नदी पे। नेक्स्ट है बिहार जलप्रपात स्थित है। तो बिहार जलप्रपात कहाँ है? टोंस नदी पे। याद रखिएगा बिहार में नहीं है, टोंस नदी पे है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है आपका हुंडरू वाटरफॉल। कहाँ है? झारखंड में, स्वर्ण रेखा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? तो जोग जलप्रपात पे। जोग जलप्रपात का दूसरा नाम क्या था? गरसोप्पा, और उसी को बोला जाता था महात्मा गांधी जलप्रपात। नेक्स्ट है राजा रानी और रॉकेट संबंधित है। तो ये हमने देख लिया, जोग प्रपात से है। ककोलत मैंने अभी देखा। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो नवादा में है ककोलत जलप्रपात। कौन से जिले में? नवादा जिलों में। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सहस्त्रधारा जलप्रपात आपके मसूरी में स्थित है। कहाँ? मसूरी में। मसूरी का और क्या बोला जाता है? मसूरी को बोला जाता है पर्वतों की रानी, द क्वीन ऑफ द माउंटेन। पर्वतों की रानी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। पर्वतों की रानी कौन सी है? मसूरी। कहाँ है आपका? देहरादून में। देहरादून कहाँ है? देहरादून है आपके उत्तराखंड की कैपिटल। देहरादून कहाँ लिखूं? देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है। यहीं आपको मसूरी पड़ेगा। इस पे आप जाइएगा तो मज़ा आएगा। आपका बस ऊपर तक लेके चल जाएगा। वहाँ बादल नीचे नजर आएंगे, आप ऊपर नजर आइएगा। बादल नीचे, आप ऊपर। ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी, और वहाँ से बहते हुए सुंदर सुंदर झरने। मज़ा आएगा आपको देखने में। उधर नदी नहीं है आपकी, ये है नदी आपकी कौन सी? बल्दी रिवर। कौन सी? बल्दी नदी है। कौन से? सहस्त्रधारा। कहाँ है? मसूरी में। कहा जाता है कि ये नदी से नहाने से, मतलब पानी से नहाने से आपके त्वचा की बीमारियां ठीक होती है। तो ये अपने अपने विश्वास करने की। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात है? तो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में आपका पायकारा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात? पायकारा जलप्रपात। भारत में किस जलप्रपात को नियाग्रा वाटरफॉल बोला जाता है? तो नियाग्रा वाटरफॉल बोला जाता है चित्रकूट प्रपात को। चित्रकूट कहाँ है आपका? चित्रकूट आपका यूपी प्लस एमपी में है। दोनों जगह है, दोनों स्टेट अपने आप को क्लेम करते रहते हैं, वहाँ डेवलपमेंट के कार्य दोनों करते रहते हैं। चित्रकूट पे आपने सुना होगा, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक करत रघुवीर। तो वही चित्रकूट है। नियाग्रा वाटरफॉल वही चित्रकूट में है। चित्रकूट प्रपात किस नदी पे है? तो इंद्रावती नदी पे है। कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू झारखंड के किस शहर के नजदीक है? तो आपके रांची के नजदीक है हुंडरू। रांची से 20 या 26 किलोमीटर पड़ती है, 26 किलोमीटर पड़ती है आसपास हुंडरू जलप्रपात। आप कभी रांची जाना तो जरूर घूमने जाना हुंडरू जलप्रपात। स्वतंत्र भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो दामोदर नदी पर हुआ था। स्वतंत्र भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय क्या होता है? बहुत देश मिलकर करते हैं क्या? नहीं, ये बहु प्लस उद्देशीय है। उद्देशीय यानी बहुत सारे उद्देश्य, जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के लिए जल, ये सब बहुउद्देशीय हो गए। कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टोंस नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? तो दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण टोंस नदी घाटी परियोजना के अनुसार किया गया है। दामोदर नदी कहाँ है? ये भी आपके पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी बोला जाता है। बंगाल का शोक दामोदर नदी। एक लेक है आपका डल झील। आप बताइए कहाँ है? डल झील कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन है? तो भाखा नांगल परियोजना है सबसे बड़ी नदी उद्देशीय परियोजना। भाखा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी पर निर्मित है भाखा नांगल परियोजना। आप बताइए मुझे 5 नदियों की भूमि किसे बोला जाता है? 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि। आपको ये भी बताना है कि वो राज्य कौन सा है और वो नदी कौन कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखा नांगल परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। तो हिमाचल प्रदेश का है, हरियाणा का है, पंजाब का है, राजस्थान का है। सिंचाई के लिए हरियाणा, पंजाब, हिमाचल भी। राजस्थान में एक नहर है, सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर है, कहाँ है? राजस्थान में, जिससे राजस्थान में सिंचाई का कार्य किया जाता है। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो हीराकुंड बांध महानदी पे है। महानदी कहाँ है आपका? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। पेरियार कुलम अडियार परियोजना कहाँ है? तो पेरियार कुलम अडियार परियोजना आपका केरल एवं तमिलनाडु में है। कौन से राज्य में? केरल और तमिलनाडु। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो पेरियार जल विद्युत परियोजना आपके केरल में है। अब याद रख सकते हो पेरियार और केरल।
पेरियार जितने भी मिलेंगे आपको केरल में ही मिलेंगे। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है? तो नाथपा झाकरी आपके सतलज नदी पे बना परियोजना है। नाथपा झाकरी सतलज कहाँ है? पंजाब में। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी डैम है आपका भागीरथी नदी पे। टिहरी बांध, टिहरी बांध कौन सी नदी? भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी। कहाँ होगी? तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है, तो ये उत्तराखंड में ही होगी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी थाई पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो तुलसी थाई पावर स्टेशन आपके चिनाब नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? चिनाब नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना आपकी बेतवा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? बेतवा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ओंकारेश्वर परियोजना आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? नर्मदा। इसका कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो काकरापार परियोजना तापी नदी से है। काकरापार क्या है? परमाणु परियोजना है, परमाणु संयंत्र है जिससे बिजली बनाई जाती है, काकरापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हिंकल परियोजना आपके घाट प्रभा नदी पर स्थित है। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो कर्नाटक में नदी है एक तुंगभद्रा। कर्नाटक तुंगभद्रा नदी कहाँ है? कर्नाटक में। इससे बनी हुई एक बहुउद्देशीय नदी परियोजना कर्नाटक में। ममटुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो ममटुंड है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी परियोजना में भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो मयूराक्षी में पश्चिम बंगाल एवं झारखंड लाभान्वित हो रहा है। पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। पश्चिम बंगाल का कैपिटल कहाँ है? कलकत्ता, कलकत्ता, और झारखंड का रांची। उकाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो उकाई परियोजना आपके गुजरात में तापी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी? तापी नदी, गुजरात में। गुजरात का कैपिटल कहाँ है? अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो आपने अभी देखा जोग जलप्रपात का नाम महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पे है। कौन सी नदी? चंबल नदी। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो तपोवन और विष्णुगढ़ उत्तराखंड में है। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिरना है महाराष्ट्र में, और कोयना डैम भी है महाराष्ट्र में, कोयना। नेक्स्ट है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो इडुक्की कहाँ है? केरल में। याद रखिएगा इडुक्की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में। सलाल बांध कहाँ स्थित है? तो सलाल है आपके जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। रिहंद बांध परियोजना किन राज्यों में? रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों में सिंचाई होती है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में रिहंद बांध परियोजना से सिंचाई होती है। एक सलमा डैम है आपका, सलमा डैम, सलमा डैम ये है अफगानिस्तान में। इसको भारत ने बनाया, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अफगानिस्तान में भारत ने बनाया सलमा डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हमने बांध और लेक पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ, नदी बांध, नदियों के किनारे अवस्थित नगर। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन जो पूछा था आपको जवाब देता हूँ। डल झील मैंने पूछा था, डल ये है आपका जम्मू कश्मीर में, मीठे पानी की झील है जम्मू कश्मीर। अभी G20 की मीटिंग चल रही थी जो तो एक जम्मू कश्मीर में जो मीटिंग हुई थी वो डल झील में ही हुई थी। सब नाव पे बैठ के मीटिंग कर रहे थे, आपने फोटो देखी होगी डल झील में। एक और मैंने पूछा पंजाब में कौन कौन सी नदी है? पंजाब में है आपका कौन कौन सी नदी है? ब्यास है, सतलज है, रावी है, चिनाब है, एक और कौन सी नदी है? पंजाब, ब्यास, सतलज, रावी, चिनाब और एक और कौन सी? एक और है झेलम, झेलम। तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास कहाँ है? पंजाब में, जिसके कारण पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। जब पंजाब के अलावा किसी राज्य में 5 नदी नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, ये सारी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, इसलिए पंजाब में है। ऐसे तो आपको हर गांव हर गली में लगभग नदी मिल ही जाती है इंडिया में। अब पढ़ते हैं हम लोग भारत की नदियाँ, नदी बांध, नदियों के किनारे अवस्थित शहर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? तो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी का नाम है आपका, कहाँ गया पेन? गंगा। कौन सी नदी? गंगा। कितनी लंबाई है गंगा की? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर है गंगा की लंबाई। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपके गंगोत्री से, गोमुख हिमालय से, गोमुख
ग्लेशियर से, गंगोत्री से। गंगोत्री इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे मैं बता दूं कि क्या कि गंगा कैसे बनती है। चलिए मैं पहले बताता हूँ कि गंगा कैसे बनती है। 5 नाम लिखो। सबसे पहले 5 नाम लिखते हैं। सबसे पहले विष्णु प्रयाग। कौन सा? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद आपका है नंद प्रयाग। ये पंच प्रयाग हैं, नंद प्रयाग। उसके बाद है आपका कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। उसके बाद है आपका रुद्र प्रयाग। कौन सा? रुद्र। ये हाँ अभी ठीक लग रहा है, रुद्र प्रयाग। उसके बाद क्या है? उसके बाद है देव प्रयाग। देव प्रयाग। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है प्रयागराज यानी इलाहाबाद। प्रयागराज। तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग में एक बद्रीनाथ से नदी आती है जिसका नाम है अलकनंदा। बद्रीनाथ से कौन सी नदी आती है? अलकनंदा। अलकनंदा। बद्रीनाथ आपने सुना होगा। बद्रीनाथ से कौन सी नदी आती है? अलकनंदा। और अलकनंदा से धौली गंगा मिलती है। धौली गंगा कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं कि विष्णु जी का अलकनंदा चरण धोरी है, तो कैसे? धौली गंगा। विष्णु जी का अलकनंदा चरण धोरी है, तो धौली गंगा अलकनंदा मिलके विष्णु प्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट है नंद प्रयाग। तो यहाँ अलकनंदा मिलती है। अलकनंदा। अलकनंदा मिलती है किससे? नंद प्रयाग यानी नंदाकिनी रिवर। नंदाकिनी। तो विष्णु जी का चरण किसने धोया? अलकनंदा ने धोया, धौली गंगा से मिलकर। उसके बाद नंद प्रयाग में अलकनंदा नंदाकिनी से मिली। कौन सी? नंदाकिनी। नोट मंदाकिनी, नंदाकिनी। नेक्स्ट है आपका अलकनंदा मिलेगी पिंडार नदी से। अलकनंदा कर्ण प्रयाग में पिंडार से मिलेगी। अलकनंदा पिंडार से मिलेगी। तो पिंडार सुन के ऐसा नहीं लगा कोई तख्ती भागती चीज होगी। तो कर्ण जो थे वो थे बहुत महाभारत में सबसे प्रतापी में से एक। तो पिंडार से प्रतापी आ सकते थे। तो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा पिंडार से मिलती है। उसके बाद आती है अलकनंदा रुद्र प्रयाग में मिलती है आपके। अलकनंदा रुद्र प्रयाग में आपके मंदाकिनी से मिलती है। कौन सी? मंदाकिनी से। अलकनंदा रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी से मिलती है। कहाँ? रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी से। उसके बाद अलकनंदा भागीरथी से मिलती है देव प्रयाग में। अलकनंदा प्लस भागीरथी, और ये बन के यहाँ से आ जाएगी। इसका नाम क्या होता है? गंगा। तो वास्तव में गोमुख से जो निकलती है ना, वो है भागीरथी रिवर। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। वो देव प्रयाग में मिलती है अलकनंदा से, और वहाँ पे बनता है गंगा नदी। वहाँ से हम बोलते हैं उसको गंगा नदी। और ये प्रयागराज में आके किससे मिलती है? प्रयागराज में मिलती है यमुना और सरस्वती रिवर से। सरस्वती अब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन मिलती तो है ही सरस्वती से। और वहाँ क्या बोला जाता है? प्रयागराज। तो पता चल गया गंगा कैसे बनी। चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। कहाँ गया क्वेश्चन? नदियाँ। तो भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। लेकिन आपसे कोई पूछे कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से ही आपका आंसर होना चाहिए। लॉजिक बाद में लगाइएगा, एग्जामिनर क्या पूछता है वो क्या आंसर मानता है, ये आप साथ में रखिएगा भी। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी उत्तराखंड में प्रवेश करती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर बंगाल में जाके सीधा बांग्लादेश में घुस जाती है। वहाँ किस नाम से जाना जाती है? पद्मा नदी से। कौन सी नदी? पद्मा। और यही गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलके यहाँ कौन सा डेल्टा का निर्माण करती है? सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा सुंदरी वृक्ष के लिए फेमस है और बंगाल टाइगर के लिए फेमस है सुंदरवन। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। कहाँ होगी संयुक्त जलधारा? संयुक्त जलधारा तो ये बांग्लादेश में होगी। तो कुछ नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस नदी का सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो गंगा नदी पर है सबसे लंबा सड़क सेतु। पहले था, अब हो गया असम में ढोबरी सादिया पुल होता है। असम में ढोबरी सादिया है जो सबसे लंबी सड़क पुल हो गई है। पहले कौन सी थी? महात्मा गांधी सेतु थी पटना में, बिहार। अब है ढोबरी सादिया पुल असम में, ब्रह्मपुत्र नदी पे। नेक्स्ट है, कौन सी नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से आती है? तो ब्रह्मपुत्र आती है आपके चाइना से,
ऐसे निकल के अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है, फिर असम में, असम से होते हुए ये बांग्लादेश जाती है और असम में एक द्वीप का निर्माण करती है। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप का निर्माण करती है और माजुली सबसे बड़ी नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। की लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र कहाँ गया? ब्रह्मपुत्र की लंबाई है आपका 2900 किलोमीटर। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया कि गंगा सबसे बड़ी नदी है भारत में, और फिर बता रहे हो कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई गंगा से ज़्यादा है। तो ब्रह्मपुत्र गंगा में उतनी नहीं बहती है, वो चाइना में बहती है, फिर तिब्बत में बहती है, उसके बाद भारत में आती है। तो भारत में जो बहती है, भारत की ज़मीन पर जो सबसे बड़ी नदी बहती है वो है गंगा। कितना? 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस नदी को बिहार, अच्छा सॉरी यहाँ पर तो हमने देखा ही नहीं। भारत में किस नदी का सबसे लंबा सा पुल है? तो गंगा नदी नहीं, ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा नदी का उत्पत्ति का स्थान कौन सा है? तो गंगोत्री है। कहाँ है? उत्तराखंड में गंगोत्री। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? निकलती तो भागीरथी है, लेकिन हम भी बोलेंगे कि गंगा ही निकलती है वहाँ से, क्योंकि एग्जामिनर ने हमें बोल के रखा है कि अभी यही बोलना, नहीं तो आपका गलती करवा देंगे। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी का उत्पत्ति स्थान कौन है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उत्पत्ति स्थल है मानसरोवर झील। कौन सा? मानसरोवर झील। यह है आपका कैलाश पर्वत जो है उसके नज़दीक है मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत के नज़दीक। और यहाँ पे एक और झील है राकश ताल। ये है आपकी खारे पानी की झील और ये है आपकी मानसरोवर झील, मीठे पानी की झील। तो वैज्ञानिक अभी भी समझ रहे हैं कि ये भाई मीठे पानी की कैसे है, खारे पानी की कैसे है, वो भी उतने ऊंचे ग्लेशियर पे, दोनों एक ही एल्टीट्यूड पे हैं, एक ही जगह हैं, फिर भी खारे और मीठे क्यों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अभी मैंने बताया आपको, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। कौन सा नदी निर्माण करती है? ब्रह्मपुत्र। कहाँ है? असम में। असम कहाँ है? असम इंडिया में है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बिहार के जितने सारे आंसू हैं कोसी में ही गिरते हैं। नहीं, कोसी में क्या है कि बार बार हर वर्ष बाढ़ आती है, तो ये ऐसे बह रहा होता है, बाढ़ आने पर पता चलता है कि ऐसे बहने लगा, तो इसीलिए बिहार का शोक बोला जाता है, क्योंकि जब भी ये बाढ़ आती है अपने साथ बहुत सारी जिंदगियां को ले जाती हैं। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? तो कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। कौन सी नदी? कोसी। किसे विनाशकारी नदी के नाम से जाना जाता है? तो कोसी को विनाशकारी नदी के नाम से जाना जाता है। और जैसे बिहार में शोक है कोसी नदी, वैसे ही बंगाल का शोक कौन सा है? बंगाल का शोक है आपका दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। कौन सी नदी प्राचीन में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? प्राचीन में अरुण नदी के नाम से कोसी जानी जाती है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वो जानवा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहाँ गया नेक्स्ट, कि किस नदी को जैविक संसाधन कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को जैविक संसाधन कहा जाता है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी को। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ की गंगा किसे बोला जाता है? तो महानदी को ही छत्तीसगढ़ का गंगा बोला जाता है। कौन सी नदी? महानदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोसी की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक रिवर को नेपाल में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र की नदी। अच्छा, गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है? कौन सा है गोदावरी? गोदावरी का उद्गम है नासिक में, त्र्यंबक गांव में। त्र्यंबक गांव है एक नासिक में, नासिक है महाराष्ट्र में, तो वहीं उद्गम स्थल है गोदावरी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि भारत की लवन नदी के नाम से कौन सी जानी जाती है? तो लूनी है। ये कहाँ बहती है? ये राजस्थान के थार मरुस्थल में बहती है, इसलिए इसको भारत का लवणीय नदी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल है जनापाव की पहाड़ियाँ के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे ज़्यादा झरना पड़ते हैं आपके दामोदर नदी में। कौन सी नदी में? दामोदर नदी में। ये हमेशा झरना की तरह ही गिरते रहता है, बहुत सारे झरने इसमें। कौन सी नदी भौगोलिक रूप से समीप कपिल जलधारा का निर्माण करती है? तो कपिल जलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है आपकी नर्मदा नदी, हमने पहले देखा था। सोन किसकी सहायक नदी है? तो सोन है गंगा की सहायक नदी। और गंगा की सहायक नदी कौन है? तो यमुना है, घाघरा है, पुनपुन है, गंडक है। ये कुछ गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो शिप्रा नदी है आपकी चंबल नदी का सहायक नदी। शिप्रा कहाँ है? उज्जैन में। उज्जैन शहर किसके किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? शिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महानदी नर्मदा तथा ताप्ती नदियां कहाँ से निकलती है? तो महानदी ताप्ती तथा नर्मदा तथा ताप्ती नदियां निकलती हैं, यहाँ महानदी नहीं निकलती है। महानदी तो सहरावा की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा ताप्ती निकलती है अमरकंटक की पहाड़िया से, और ये सोन भी निकलती है, सोन नदी भी।
अमरकंटक की पहाड़िया से निकलती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो भागीरथी के नाम का भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, जहाँ से गंगा निकलती है। कौन सी नदी पश्चिम घाट से होकर बहती है? तो पश्चिम घाट से होकर ताप्ती बहती है, आपकी नर्मदा भी बहती है पश्चिम घाट से होकर। दक्षिण भारत के पंडरी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो कृष्णा नदी दक्षिण भारत की पंडरी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। कहाँ से उद्गम स्थल है? नासिक से त्र्यंबक गांव से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। कौन सी नदी भूमि बक्षित नदी है? तो लूनी है। क्यों? ये थार मरुस्थल में बहती है, तो भूमि कहाँ से मिलेगी? जो बालू ही बालू मिलती है। मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसी नदी? मानस है ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी। नेक्स्ट है कौन सी नदी भ्रंश श्रेणी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी भ्रंश श्रेणी से होती बहती है? नर्मदा। आपने देखा होगा ये चंबल मध्य प्रदेश में, चंबल के डाकू, बिहार के डाकू, आपने बहुत सारे मूवी भी देखे होंगे, सनी देओल का या 5 अक्टूबर देखा होगा आपने, तो वो सब में जिस दिखाया गया है उसको नर्मदा। या फिर आपने सोन चिड़ैया मूवी देखी होगी, किसकी है? सुशांत सिंह राजपूत की। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी। नेक्स्ट है लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी गिरती है कच्छ के रण में। कच्छ कहाँ है आपका? गुजरात में। यहाँ पे वाइट बालू मिलेंगे आपको, वाइट बालू, देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। नेक्स्ट है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। मध्य प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? मध्य प्रदेश का कैपिटल है आपका भोपाल। भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें कौन सा गैस निकला था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे ऊंचाई, ये क्या लिखा हुआ है भाई? तो मुझे देखना पड़ेगा। कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है? तो मैंने अभी आपको दिखाया कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती है। कहाँ? अच्छा, ये ज्वारीय नदी है, ज्वारीय नदी। तो सबसे बड़ी ज्वारीय नदी कौन सी है? हुगली। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर कहाँ गंगा बनाती है? देवप्रयाग में मिलती है। आप में फोटो देखा होगा कि यहाँ पे एक सीढ़ी है और इधर से एक नदी आ रही है, एक इधर से नदी आ रही है, दोनों मिलकर इधर चली जाएगी ब्लू कलर में, और इधर थोड़ा मिट्टी कलर का नदी आती है। फोटो बहुत बार देखा होगा आपने। शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो शारदा नदी का उद्गम स्थल है आपका मिलान हिमनद से। कौन से? मिलान हिमनद से। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है आपका मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहाँ है? कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के रूप में है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी के रूप में है। हुगली नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा से। फरक्का बैराज का नाम सुना है आपने? फरक्का बैराज से जैसे ही गंगा पास होती है तो वहाँ से उसकी एक जलधारा मुड़ के कोलकाता चली जाती है, जिसको नाम है हुगली। यानी हुगली जो है वो गंगा नदी ही है। हुगली नदी गंगा नदी है, बस इसको बंगाल में हुगली बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी दो नदियाँ करती हैं? तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्रा करती हैं। कौन सी नदी? गंगा और ब्रह्मपुत्रा। इंडस्ट्रियल क्या है? तो एक पॉल्यूशन नदी है इंडस्ट्रियल नदी, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा पानी परंतु निचले भाग में खारे पानी मिलता है? तो ऊपरी मार्ग में जब निकलती है तब तो मीठा होती है, लेकिन जैसे ही रेत से गुजरती है वो धीरे धीरे खारा होती जाती है। किस नदी की घाटी गहरी? कौन सी नदी है? लूनी नदी। किस नदी की घाटी गहरी रेवेनाइज के रूप में है? तो चंबल नदी की घाटी रेवेनाइज के रूप में है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। तो आपने सुना भी होगा भारत नेपाल के मध्य काला क्षेत्र विवाद, वही काली नदी है। कहाँ है? उत्तराखंड में। काली नदी नहीं है, बस इसका नाम है काली। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? तो सांगपो यानी ब्रह्मपुत्रा नदी। सांगपो यानी ब्रह्मपुत्रा नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। भागीरथी। भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी बांध है आपका हीराकुंड बांध। टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलांगना। तो भिलांगना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, भागीरथी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध आपके उत्तराखंड में स्थित है। किस राज्य में? टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड उड़ीसा नदी में उड़ीसा राज्य में महानदी पे। कौन सी नदी पे? महानदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध कहाँ स्थित है? तो अलमाटी बांध आपके कर्नाटक में स्थित है। कौन सी नदी? अलमाटी बांध कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बगलिहार बांध
बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना आपने नाम सुना होगा। ये किस नदी पे है? ये है आपके चिनाब नदी पे। कौन सी नदी पे? चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मेट्टूर बांध आपके तमिलनाडु में स्थित है। कौन सी बांध? मेट्टूर बांध किस राज्य में? तमिलनाडु में। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो मैंने उस टाइम बताया था आपको, कोयना महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध आपके कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे। अलमाटी बांध कहाँ था? अलमाटी बांध अभी आपने पढ़ा, देखिए अलमाटी बांध कर्नाटक में पढ़ा, वो किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है। एक क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। ये क्या होगा? महानदी पर स्थित है हीराकुंड डैम। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो थीन बांध आपके रावी नदी पर स्थित है। थीन बांध कौन से नदी पे? रावी नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्रीट गुरुत्व बांध इंदिरा सागर बांध कहाँ स्थित है? तो कंक्रीट गुरुत्व बांध मध्य प्रदेश में, इंदिरा सागर बांध आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा रिवर पे स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध। कहाँ है? यूपी में। किस नदी पर गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध स्थित है? तो चंबल नदी पर ये तीनों बांध स्थित है। कौन सा? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। गांधी और जवाहर दोनों अलग में मीटिंग कर रहे थे चंबल नदी पे बैठ के, वहीं राणा प्रताप भी पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध आपके नर्मदा नदी पर स्थित है, सरदार सरोवर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी पर मैथान बाल पहाड़ी यानी तिलैया बांध स्थित है? तो किस नदी पर है? बराकर नदी पर। कौन सी नदी पर? बराकर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा राज सागर बांध आपके कावेरी नदी पर स्थित है। देखा है पौग डैम किस नदी पर स्थित है? तो पौग डैम है आपका ब्यास नदी पर स्थित। कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में। फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है? तो फरक्का बांध गंगा नदी पर स्थित है और यहीं से हुगली का निर्माण होता है। हुगली के जलधारा का निर्माण होता है फरक्का बांध से। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। नागार्जुन बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन बांध आपके कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है तुंगभद्रा बांध। तो हमने देखा था तुंगभद्रा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है लोअर भवानी बांध कहाँ स्थित है? तो लोअर भवानी बांध आपके तमिलनाडु में स्थित है। इडुक्की बांध कहाँ स्थित है? इडुक्की बांध केरल में स्थित है। कौन से राज्य में? केरल में। केरल। केरल का भाषा कौन सा है? मलयालम। मलयालम। और केरल की कैपिटल कहाँ है? तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है और आंध्र प्रदेश का कैपिटल कौन सा है? अमरावती। अमरावती। मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर है मेट्टूर बांध। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो गंगा नदी पर कौन सी राजधानी स्थित है? पटना। अच्छा देखिए पहले उत्तराखंड में प्रवेश करता है, उत्तराखंड में देहरादून है, तो देहरादून में नहीं होता है, ये हरिद्वार और ऋषिकेश के साथ बहता है। उसके बाद यूपी में आ जाइए, यूपी की राजधानी लखनऊ है, तो लखनऊ में तो गोमती रिवर है, तो ये कहाँ जाती है? ये प्रयागराज और बनारस के किनारे, कानपुर, प्रयागराज, बनारस। उसके बाद पटना जो है बिहार की राजधानी, वो है गंगा नदी पर स्थित। उसके बाद कलकत्ता भी है पश्चिम बंगाल में, लेकिन वहाँ पे नदी क्या बोला जाता है? हुगली नदी बोला जाता है, ना कि गंगा बोला जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। किस नदी को? दक्षिण की गंगा गोदावरी रिवर। दक्षिण की गंगा गोदावरी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबक गांव में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगवती या पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? तो बेगवती और पैनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। या एक बात क्वेश्चन है कि यमुना कौन सा यमुना था? यमुना गंगा से कहाँ मिलती है? आपको बताना है यमुना गंगा से कहाँ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा बहाव दोनों भारतवर्षीय क्षेत्र में स्थित है, उसको गोदावरी बोला जाता है। गोदावरी। गंगा निकलती है तिब्बत से, उसके बाद आपका ब्रह्मपुत्र भी तिब्बत है, लेकिन वो नदी जिसका उद्गम भी नदी में है, भारत में है, और खत्म भी भारत में हो जाता है, उसको सबसे लंबी नदी कौन है? गोदावरी। इसी को बोला जाता है दक्षिण की गंगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कौन सी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? तो गोदावरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। आप बताइएगा यमुना का उद्गम स्थल। यमुना का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुना का उद्गम स्थल है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर कहाँ गिरती है? तो माही नदी मध्य प्रदेश से निकल के खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ? खंभात की खाड़ी में। ये कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो भारत की माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कर्क रेखा, ये माही नदी 2 बार पार की ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंडक नदी नेपाल से होकर निकलती है और बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कैलाश पर्वतमाला में मानसरोवर झील।
मान लो कि सरोवर है वही झील है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। अभी सिंधु का पानी पाकिस्तान के लिए भारत ने बैन कर दिया है। नेक्स्ट है कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के मध्य है? कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच। आपने देखा होगा ना आरसीबी और सीएसके के फैन टक्कर लेते रहते हैं। असली वजह ये है कावेरी नदी जल विवाद है, तो दोनों के फैंस उस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये धीरे धीरे बढ़ गई है। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं एक और बोल रहा था कि शिमला समझौता के तहत सिंधु नदी का पानी रोका गया था। तो शिमला समझौता एक बार देख के जाना आप लोग, कौन कौन थे, कहाँ थे, किस ईयर में हुआ था, तो एक बार देख लेना आप लोग, क्योंकि चांसेस है उसके एग्जाम में आने के, ट्रेंड में है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण की गंगा बोला जाता है? तो दक्षिण की गंगा किसे बोला जाता है? गोदावरी को। दक्षिण की गंगा गोदावरी। कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में नर्मदा गिरती है, माही गिरती है, बहुत सारी गिरती है। किसके समीप गोदा नदी का उद्गम स्थल है? तो महाबलेश्वर के समीप गोदा नदी का उद्गम स्थल है। कौन सा? महाबलेश्वर में। यहीं से कृष्णा नदी निकलती है आपकी, कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से ही निकलती है आपकी कृष्णा रिवर। कहाँ है ये महाबलेश्वर? महाराष्ट्र में है। किस नदी के संगम पर ऋषिकेश स्थित है? तो ऋषिकेश है आपके अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी आपके शिवकिला दर्रे से। देखिए स से सतलज है और श से शिवकिला। कहाँ? यह है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल हिमाचल हिमाचल। बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल की पहाड़ियों से। कहाँ से? विंध्याचल की पहाड़ियों से। यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी नदी यमुना नदी का दूसरा नाम है। मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदी हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मूसी तथा भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। मूसी तथा भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और हैदराबाद है आपका मूसी नदी के किनारे ना, हैदराबाद। मूसी नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो पंचगंगा तथा दूधगंगा गंगा की नहीं बल्कि कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कपिली किसकी सहायक नदी है? तो कपिली है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी। घाघरा किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा है गंगा की सहायक नदी। घाघरा गंगा की सहायक नदी है और इसी घाघरा को आप अयोध्या में सरयू के नाम से जानते हो, सरयू के नाम से जानते हो इसी घाघरा नदी को। रिहंद नदी किसकी? रिहंद नदी निकलती है तो छोटा नागपुर के पठार से रिहंद नदी निकलती है। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में। कौन सी नदी पंखों के डेल्टा की सुंदर उपस्थिति प्रस्तुत करती है? तो मिसिसिपी नदी जो है वो पंखों की तरह डेल्टा बनाती है। किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? पर यानी पंख। तो किस नदी का है? अभी हमने पढ़ा मिसिसिपी नदी। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो चायाकार का है। कैसे? चायाकार जैसा। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्रा तथा गंगा द्वारा किस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है? तो आपको पता है डेल्टा का निर्माण होता है गंगा तथा ब्रह्मपुत्रा। डेल्टा क्या होता है? देखिए जब नदी गिरने वाली होती है ना तो एक धारा ऐसे 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 ऐसे, और इधर से ब्रह्मपुत्रा आती है, ये भी ऐसे ऐसे हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, कहीं स्थल कहीं पानी, इसी को बोलते हैं डेल्टाई क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड रिवर यानी लाल नदी के डेल्टा में कौन सा नगर स्थित है? तो लाल नदी के डेल्टा में हनोई रिवर स्थित है, हनोई नगर। नेक्स्ट है विश्व की नदियाँ, नदीबान नदियों के किनारे अवस्थित शहर। तो विश्व की हमने भारत की देख लिया, अब विश्व की देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। इससे पहले कि मैं आपको नील नदी बताऊं, सबसे पहले इसकी मैं आपको कुछ नाम बताना चाहता हूं। ये जैसे वेदों में किसी नदी का नाम पूछता है कि वेदों में इनका क्या नाम था, तो चलिए उसको पहले देख लेते हैं हम लोग भारत की नदियों का। तो वेदों में एक नाम था वितिष्ठा या वितिस्ता। इसका नाम है झेलम का नाम। किसका? झेलम का। इसके बाद है अश्किनी। किसको बोला जाता है? चिनाब को। चिनाब को बोला जाता है अस्किनी रिवर। उसके बाद बोला जाता है पुरुषनी बोला जाता है रावी को। इसके अलावा बोला जाता है आपका विपाशा बसु नहीं है, विपाशा नदी है जो बोला जाता है ब्यास रिवर को। ठीक है, तो इस नदी का नाम याद रखिएगा। और सिंधु को क्या बोला जाता है? सिंधु को सिंध बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर। 6650 किलोमीटर। अच्छा, वेदों में गाय को क्या बोला जाता है? तो वेदों में गाय को अघन्या बोला जाता है, अघन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? तो अमेजन नदी है। या पूछेगा कि विश्व का सबसे चौड़ा नदी बेसिन किसका है, सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? तो वो अमेजन नदी का है। ये ब्राजील में बहती है आपकी, ब्राजील में। और नील कहाँ बहती है? नील बहती है मिस्र में,
या साउथ अफ्रीका बोल सकते हो, साउथ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका में। मिस्र, नील नदी का वरदान बोला जाता है मिस्र को। विश्व के अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व के अपवाह क्षेत्र मतलब सबसे चौड़ी, जो सबसे ज़्यादा जल लेके जाती है, उसको अमेजन नदी है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन है। कहाँ है? ब्राज़ील में। अमेजन वर्षा वन का नाम सुना होगा आपने, वही वन में अमेजन नदी बहती है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान बोला जाता है? तो मिस्र को नील नदी का वरदान बोला जाता है, क्योंकि नील नदी बहुत सारी खेती युक्त भूमि लाती है, खेती युक्त मिट्टी लाती है, जलोढ़ मिट्टी, और मिस्र में खेती बहुत अच्छी होती है। जैसे गंगा नदी बेसिन में भारत में अच्छी खेती होती है। कोयला नदी का नाम यूरोप में किस नाम से जाना जाता है? तो कोयला नदी को राइन रिवर जाना जाता है। विश्व की सर्वाधिक विश्वसनीयता नदी कौन सी है? तो हांगो नदी है। किस हांगो कहाँ है? चाइना में। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को? राइन रिवर को। किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? तो राइन को। यूरोप में इतना कोयला ढोता है इस नदी के द्वारा कि इस नदी को क्या बोला जाता है? जीवन रेखा। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ है? नाइजीरिया में। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर, उड़ीसा का शोक महानदी, वैसे ही चीन का शोक हुआंगहो नदी। कौन सी नदी फ्रेंच घाटी से होकर बहती है? तो राइन नदी जो है वो फ्रेंच घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? तो बोल्गा नदी आपके कैस्पियन सागर में गिरती है। कौन से सागर में? कैस्पियन सागर में। विश्व की सबसे बड़ी व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो राइन नदी है, क्योंकि इसको बोला जाता है जीवन रेखा, कोयला ढोते हैं इससे, तो सबसे बड़ा व्यस्त होगा ही। यूरोपीय महाद्वीप की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी वोला नदी है। यूरोप महाद्वीप की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी वोला नदी। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो अभी आपने देखा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन थी? माही नदी। और भूमध्य रेखा को कौन 2 बार काटती है? कांगो नदी। कौन सी? कांगो नदी। कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी लंबाई में भूमध्य रेखा के समीप से बहती है? तो सबसे ज़्यादा नील नदी भूमध्य रेखा के समीप से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यांगती सिक्यांग है। यांगती सिक्यांग जो कि चाइना में है, वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो महानदी गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? महानदी गंगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ है और आंसर भी वही दिया हुआ है। रूस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सा है? तो सबसे वोल्गा रिवर है, वोल्गा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी आपके वियतनाम में बहती है। किस नदी में? लाल नदी। कौन से देश में? वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी की संज्ञा दी गई है? तो डेन्यूब नदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी की संज्ञा दी गई है। एशिया की कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित करती है? तो एशिया की साल्विन रिवर दक्षिण की ओर प्रवाह करती है, ऊपर से नीचे आती है। ऐसे सब इधर इधर जाती रहती है, वो ऊपर से नीचे आती है। इसमें कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब रिवर बहुत देश से होकर गुजरती है, इसलिए क्या दिया गया है इसको? अंतर्राष्ट्रीय नदी की संज्ञा। सीन नदी कहाँ बहती है? तो सीन नदी है फ्रांस में। मरे तथा डार्लिंग नदियाँ कहाँ हैं? मरे तथा डार्लिंग नदियाँ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नील नदी किस सागर में गिरती है? तो नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे बोला जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ आपका बोला जाता है, किसको बोला जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। यार मुझे याद था पर आपको बताने के चक्कर में भूल गया। जॉर्डन नदी किस सागर में गिरती है? तो जॉर्डन नदी आपके मृत सागर में गिरती है। जॉर्डन नदी मृत सागर में। वांगो नदी कहाँ गिरती है? तो वांगो नदी आपके पीला सागर में गिरती है। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो डेन्यूब रिवर है जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, चीन में है से। सरर और आमू नदियाँ कहाँ गिरती है? तो अराल सागर में। पुराना तरह उरुग्वे नदियाँ, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। किस देश में? टिग्रिस। हाँ टिग्रिस देखिए इंपॉर्टेंट है। टिग्रिस है इराक में। कहाँ है? इराक में। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध रोगंस्की है, तजाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आसवान नदी किस नदी पे है? आसवान बांध किस नदी पे है? तो आसवान बांध आपका नील नदी पे है। इसके अलावा कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, फालतू का आप पढ़ोगे आपका दिमाग खराब होगा। तो आज ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी आज भारत के नदियों के बारे में, विश्व की नदियों के बारे में। यहाँ से आगे क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, तो यहाँ से आगे क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। एक बार इसको देख लीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको, कुछ छूट तो नहीं गया है? कमेंट करके जवाब तो दीजिएगा। कमेंट करने में क्या जाता है, आपको तो बस मुझे एक मशवरा देना है कि आप ये कर सकते हो सर, आप ये कर सकते हो सर, मुझे अच्छा लगेगा आपका सुन के। फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा ना,
वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।